हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है अगर आप बिगनर। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आप क्या कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली कोई भी स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी स्टॉक को या किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। मतलब जितना बड़ा इसमें रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। संभावना है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ लोग सबसे बड़ी इसमें गलती क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं लेकिन वो डेली रूटीन पे उस चीज़ को अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग पर्सन है लेकिन वो डेली स्टॉक मार्केट को नहीं देख सकता या डेली उसको ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो स्टॉक को परचेज करता है। वो डेली तो ट्रैक कर नहीं रहा कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का मैनेजर चेंज हो रहा है, कंपनी का सीईओ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, तो कंपनी के स्टॉक नीचे जाएंगे। लेकिन जो इंसान डेली अपनी लाइफ में बिजी है वो तो अपडेट ले नहीं पाएगा, वो अपडेट कर नहीं पाएगा चीज़ों को। तो इसीलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होता है उसके लिए तो ये नहीं है डायरेक्ट स्टॉक परचेज करना। लेकिन जिस इंसान के पास टाइम है, जो डेली मूवमेंट को चेक कर सकता है, उसके लिए ये बेस्ट है कि वो डायरेक्टली किसी भी स्टॉक में बाय करे। लेकिन जीवन में एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग स्टॉक्स को परचेज करें। एक ही कंपनी के पीछे ना भागें, क्योंकि अगर एक कंपनी डूबी तो आपको ले डूबेगी। ठीक है, अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में देखो, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा एक्सपर्ट ट्रेडर हूँ या अच्छा एक्सपर्ट इन्वेस्टर हूँ, तो आपने अपने पैसे मुझे दे देने हैं कि भाई ये लो, मेरे पैसे भी ले लो, थोड़े से अपने पैसे भी लगा लो, थोड़े से किसी और के पैसे भी लगा लो और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो हमारे लिए, जिसमें लॉस तो कम से कम हो लेकिन प्रॉफिट आना चाहिए, कंसिस्टेंटली आना चाहिए। 10% आए चाहे 12% आए, वो होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपको उसको डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे पैसे अब कहाँ गए, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। उसको डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बंदे को पैसे दिए ना, वो ट्रैक कर रहा है उसको। उसका काम ही डेली यही है कि वो डेली चेक करेगा, डेली देखेगा क्या हो रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड सेफ होता है और ज़्यादा बेटर हो सकता है अगर आप डेली रूटीन में स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते या आप डेली नॉलेज नहीं ले सकते। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर कोई इंसान 5,000 पर मंथ की SIP भी कर रहा है ना, तो उसके पास 20 साल बाद 50 लाख रुपए होंगे। समझ लो, 50 लाख रुपए, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें सबसे बड़े बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आपने किसी के भी थ्रू या किसी कंपनी या किसी ब्रोकर के थ्रू आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया है, तो वो जो अपना पोर्टफोलियो रखते हैं वो डाइवर्सिफाई रखते हैं, किसी एक कंपनी के पीछे नहीं भागते। तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, सेफ साइड बहुत ज़्यादा होती है और आप अपने डेली रूटीन में अपना काम भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं और अपने डेली रूटीन में उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकते, प्रॉपर नॉलेज नहीं ले सकते, लेकिन जो कर सकते हैं, अभी फ्री हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है वो पहले प्रॉपर नॉलेज लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना शुरू करें। और जब इन्वेस्ट करें तो बहुत ही कम अमाउंट से शुरू करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने जितने घर बनाए नहीं हैं उससे ज़्यादा बिगाड़े हैं। समझ रहे हो? मतलब कि जितने घरों में पैसा आया नहीं है उससे कहीं ज़्यादा घरों से चला गया है और लोग सड़कों पे भी आए हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझ के करें, अच्छे से लर्निंग के साथ करें, अच्छे से सीख के करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।